बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मस्जिदुल हराम को, हरम शरीफ के बारे में हम बात करेंगे। मुख्तलिफ मकानात हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, उनकी लोकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं, उनके डायरेक्शंस कहाँ पर हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके क्या खसूसियात हैं। जैसा कि बैतुल्ला, काबतुल्लाह शरीफ, फिर वहाँ पर हजर अस्वद किस साइड में है, रुकन यमनी कहाँ है, रुकन शामी, रुकन इराकी कहाँ पर है, हतीम यानी हजर इस्माइल कहाँ पर लोकेटेड है, मतफ क्या है, सफ़ा और मरवा कहाँ पर हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें मैप के ज़रिए हम आज समझेंगे, और मैंने बहुत बड़ी कोशिश की है कि बिल्कुल एक्यूरेट सही इन्फॉर्मेशन दें आपको, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी पेशी हो तो अल्लाह माफ़ करेगा। हम सब की ख्वाहिश है, तमन्ना है, दुआ है कि हमारा सफ़र हो, हम देखें मक्का मदीना, ज़ियारतें करें, उम्रा करें, हज करें, और इंशाअल्लाह हमारी ये दुआ, हमारी ये तमन्ना मुकम्मल होगी। यहाँ पर मैंने मैप बनाया है। ये मैप है खाने काबा का, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मैप है, और ये यहाँ दरवाज़ा है, द डोर ऑफ काबतुल्लाह शरीफ, खाने काबा। अच्छा, एक बात लाजमी समझिएगा, जो डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, यहाँ पर ईस्ट है, ये बिल्कुल ईस्ट, और ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जो खाना काबा है उसका दरवाज़ा बिल्कुल ईस्टर्न साइड में है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नंबर लगा लिए, मैंने यहाँ इनके नाम भी लिखे हैं। इसको स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। ये बिल्कुल जो आज खाना काबा है, काबतुल्लाह शरीफ है आज, इसके बिल्कुल नॉर्थ में ये कुछ मिलेगा आपको, एक सर्किल, एक दायरा, लाइक क्रेसेंट, और यहाँ से स्पेस है, इस साइड से भी, इस साइड से भी। इट इज नोन एज हतीम। इसका नाम क्या है? इसका नाम हतीम है, जिसको कहते हैं हजर इस्माइल। एक जमाना था, एक वक्त था जब बैतुल्ला, खाने काबा यहां तक था उस वक्त, बिल्कुल यहां से लेकर यहां तक था। फिर क्या हुआ, करीब करीब गालिबन 605 या 606 की बात है, और उस वक्त सरकार दो आलम, आपकी उम्र थी 35 साल। तो सैलाब आया था, फ्लड आया था मक्के पाक के अंदर, और बहुत डैमेज हुआ था, नुकसान पहुंचा था खाने काबा को, और फिर इसको दोबारा बनाया गया था। इट वाज रिकंस्ट्रक्टेड देन। और जहां अल्लाह के रसूल ने, आपने वहां खुद काम किया था, तो उस वक्त क्या है कि जो कुरैश थे मक्के के, उन्होंने कहा हमारे पास वसाइल इतने नहीं हैं, इतना पैसा या वसाइल मटेरियल नहीं है, तो इसके लिए अब ये मुकम्मल तरीके से मुश्किल है कि हम तामीर करें खाने काबा को। फिर ये यहाँ तक तामीर किया गया, इसको, ये जो जगह है इसको छोड़ दिया गया। फिर वहाँ ये बनाया गया एक हल्का सा दीवार यहाँ पर, और ये कहा गया कि भाई ये हतीम है, और ये जो है एक्चुअली खाने काबा का ही हिस्सा है, ये बैतुल्लाह का ही हिस्सा है। और याद कीजिएगा, याद कीजिएगा, यहां तवाफ करना अलोई नहीं है। जब यहां से तवाफ करते हैं, आप उम्रा करेंगे, तो यहां से यूं आकर फिर आप यहां से यूं नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तवाफ है काबतुल्लाह को जो है 7 मरतबा जो है वहां। तो ये जो है यहां से आकर आप फिर यहां से यूं तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि ये हतीम खुद हिस्सा है खाने काबा का। तो फिर आप यहां से यूं तवाफ करेंगे, यहां से घूम कर आएंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है हतीम। और हजर इस्माइल, ये बिल्कुल जो आजकल खाने काबा है, इसका ये नॉर्दर्न साइड है। उसके बाद ये नंबर 2 मैंने यहां पे लिखा, और यहां मैंने नाम भी लिखा है, हजर अस्वद, ब्लैक स्टोन। बिल्कुल ये वाला पॉइंट यहां पर है, हजर अस्वद। हजर अस्वद को चूमना क्या मंजर होगा। ये हजर अस्वद है इस पॉइंट में। अब जरा इस बात को समझिएगा, यह दरवाजा, जो डोर है, जो दरवाजा है बैतुल्लाह का, जो आजकल ये दरवाजा लगा हुआ है, एक्चुअली
ये 1979 में इंस्टॉल किया गया था बाय किंग खालिद ऑफ सऊदी अरेबिया। और ये कहा जाता है कि तकरीबन ये 280 या 300 किलोग्राम प्योर गोल्ड का बना हुआ है, बिल्कुल साफ और शफाफ। 280 या 300 किलो सोना यूज किया गया है। ठीक है, ये 79 की बात है। अच्छा, यह दरवाजा खाने काबा का यहां पर है हजर अस्वद। अगर देखा जाए तो वैसे दुनिया का सबसे मुकद्दस तरीन जगह वह है बैतुल्ला खाने काबा। और बैतुल्ला को छूना, हाथ लगाना बहुत बड़ी ख्वाहिश है हम सबकी। इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा। लेकिन कहा जाता है कि ये इलाका, ये जो एरिया है, द एरिया बिटवीन द डोर ऑफ खाने काबा एंड हजर अस्वद, कोई 5-6 फीट या करीब करीब 2 मीटर का जगह है। ये जो एरिया है ये 2 मीटर का है। जो दरवाजा है खाने काबा का, बैतुल्ला का, और हजर अस्वद, इसको कहते हैं मुल्तजिम। याद कीजिएगा, इसका नाम क्या है? मुल्तजिम। मुल्तजिम इज एरिया बिटवीन द डोर ऑफ काबा एंड हजर अस्वद। और ये कहा जाता है कि यहां ये सबसे मुकद्दस तरीन जगह है ये बैतुल्ला का। ठीक है, और यहां सबकी ख्वाहिश है कि हम तो छुएं, हम हाथ लगाएं काबतुल्लाह शरीफ को। लेकिन ये जगह अगर पहुंचेंगे तो और भी बड़ी बात है। तो तमाम सब मुसलमान की ख्वाहिश है कि हम जाएं बैतुल्लाह में, फिर वहां पर अगर छुएं, अगर यहां पर पहुंचेंगे तो और भी अफजल, और भी बड़ी बात। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है मुल्तजिम। ठीक है। अच्छा, ये ईस्टर्न साइड है खाने काबा का। फिर यहां पर ये जो हजर अस्वद है, ये जो पूरा कॉर्नर है, रुकन है, आल्सो नोन एज अस्वद कॉर्नर। ठीक है। अच्छा, फिर यहां से यहां ये पॉइंट 3, मैंने यहां पे नंबर लगा लिया 3, इसको कहते हैं रुकन यमनी। रुकन यमनी, हमने मैप पढ़ा बहुत मर्तबा, मैंने आपको मैप पढ़ाया, हमारे वीडियोस पढ़े हैं मिडिल ईस्ट के बारे में। सऊदी अरेबिया के बिल्कुल साउथ में 2 कंट्रीज हैं, साउथ वेस्ट में यमन, साउथ ईस्ट में ओमान है। और फिर सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें तो नॉर्थ में वहां पर जॉर्डन भी है, इराक भी है, और आगे फिर शाम भी है। तो उनके नाम यहां पर रखे गए हैं। ठीक है ना। अब ये नंबर 3 पर ये जो रुकन है, जो कॉर्नर है, इसको इंग्लिश में कहते हैं यमनी कॉर्नर, या इसको कहते हैं रुकन यमनी। याद कीजिएगा ये वाला पॉइंट, ये जो कॉर्नर है, ये वाला जो कॉर्नर है, ठीक है, काबतुल्लाह शरीफ का बिल्कुल ये वेस्टर्न साइड है। सामने हजर अस्वद, ब्लैक स्टोन हजर अस्वद के सामने रुकन यमनी। और वाकई वाकई इसका जो डायरेक्शन है, फिर आगे साउथ में यमन आ जाएगा, इसका वही है डायरेक्शन, रुकन यमनी नंबर 3। फिर बिल्कुल साइड में ये वाला जो है, ये है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, और ये साउथ वेस्ट है। अब ये जो नंबर 4 पर है, बिल्कुल सामने रुकन यमनी के नंबर 4 पर, यहां पर है रुकन शामी, सीरियन कॉर्नर कहा जाता है, रुकन शामी। बिल्कुल ये वाला पॉइंट खाने काबा का, ये जगह, ये कोना जो है कॉर्नर। फिर यहां से बिल्कुल ये जो है ईस्टर्न साइड में, जहां से दरवाजा भी है खाने काबा का, तो ये वाला जो पॉइंट है, इसको कहते हैं 5 नंबर को रुकन इराकी। तो याद कीजिएगा ये रुकन, अब ये दरवाजा, यहां पर रुकन यमनी, रुकन शामी, रुकन इराकी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पर क्या है, ये जो मैंने नंबर 6 लगा लिया, यहां पर ये मैंने निशान लगा लिया है। हम लगाते हैं ना घर में, कोई जगह, कोई बिल्डिंग हो तो बारिश का पानी निकालने के लिए वहां कोई सुराख लगा लेते हैं ताकि पानी नीचे आ जाए वहां पर। तो बहरहाल यहां भी एक गोल्ड का बना हुआ है माशाल्लाह, इसको कहते हैं मीज़ाबे रहमत। याद कीजिएगा, मीज़ाबे रहमत। वो जब वहां से पानी गिरता है, अब वो जो बारिश का पानी है जो खाने काबा के ऊपर पड़े, क्या रहमत का पानी है वो। जब वो बरसात का पानी वहां से, उसको रहमत कहते हैं, रहमत का नीचे आना। तो ये जो है इसका किस तरफ है,
ये बिल्कुल हतीम की तरफ है, नॉर्थ साइड में जो ये हतीम है हजर इस्माइल, तो वहां साइड में ये जो यहां से पानी बरसात का गिरता है, तो ये जो है इसको कहते हैं मीज़ाब रहमत। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है नंबर 7 मैंने लिखा यहां पर, ये है मकाम इब्राहिम। ये क्या है? मकाम, ये बिल्कुल सामने ही है। जो इनके डायरेक्शंस हैं जरा इनको समझें लाजमी आप। ये है बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, खाना काबा। ये दरवाजा ईस्टर्न साइड में यहां पर है मकाम इब्राहिम, और यहां जो है एक गिलास शेप्ड, और इसके अंदर जो हैं वो कदम मुबारक रखे हुए हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। मकाम इब्राहिम बिल्कुल सामने तरफ यहां पर ये हो गया। उसके बाद क्या है? मत्तफ। ये मैंने लिखा यहां पर मत्तफ। मत्तफ क्या है? ये जो बेतला हो गया, खाना काबा हो गया, ये हतीम हो गया, उसके अलावा ये जो पूरा इलाका है न खाना काबा के इर्द गिर्द, जहां पर तवाफ करते हैं हमारे मुसलमान भाई बहन वहां पर। और याद कीजिएगा तवाफ को स्टार्ट कहां से किया जाए? 7 मरतबा तवाफ को कहां से शुरू किया जाए? जहां से आए वहां से नहीं, जहां पर हजरे असवद है उसके साइड से। और याद कीजिएगा इस साइड को आप यूं लेकर आए बिल्कुल इस तरफ। तो अगर आपने यहां से शुरू किया हजरे असवद से, तो यूं तवाफ करेंगे, और यहां से यूं अंदर नहीं आएंगे हतीम के अंदर, हतीम से आप बाहर से यूं आ जाएंगे, और फिर यहां से यूं शुरू करेंगे। तो स्टार्ट यहां से यूं होगा, यहां से यूं होगा। याद कीजिएगा यहां से तवाफ होता है शुरू। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहां से बिल्कुल ये वाला पॉइंट। तो ये जो पूरा इलाका है ना, ये यहां लगा हुआ है मार्बल, ठीक है ना, जहां पर नमाज पढ़ते हैं, नमाज होता है यहां पर, ठीक है ना, और तवाफ होता है। जो पूरा जगह है, जो पूरा इलाका है खाना काबा के इर्द गिर्द हर तरफ से, इसको कहते हैं मत्तफ। याद कीजिएगा MATAF, मत्तफ, द एरिया जहां पर तवाफ, जहां पर नमाज होता है खाना काबा के साइडों में। अच्छा, उसके बाद ये लिखा मैंने किस्वा। ये क्या लिखा मैंने? किस्वा। किस्वा कहते हैं गिलाफ काबा को, जो ब्लैक कलर का गिलाफ है, और 9 जुल्हज को हर साल उसको चेंज किया जाता है, जहां पर कुरान पाक के आयत वहां पे लिखे होते हैं गोल्डन और सिल्वर कलर के, ठीक है। तो जो गिलाफ है खाने काबा का, दैट्स नॉन एज किस्वा। माशाल्लाह कितने नसीब वाले वो लोग हैं जो बैतुल्लाह काबतुल्लाह शरीफ का गिलाफ बनाते हैं लोग। बहरहाल उसका नाम इसको कहते हैं किस्वा। किस्वा मीन्स द गिलाफ ऑफ खाने काबा। अच्छा, उसके बाद यहां पे आ जाएं। अब ये एग्जैक्टली मैंने कहा, मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल एक्यूरेट रहें। अगर फिर भी कोई कमी पेशी हो तो इसके लिए मुझे अल्लाह माफ करे। ये जो रुकन यमनी है और यहां पर हजर असवद है, फिर इस साइड में साउदर्न साइड में यमन के तरफ से यहां पर ये है सफा। ये मैंने हिल बनाया, यहां पर मैंने कोशिश की है कि माउंटेन हिल, ये सफा है और ये मरवा है। सफा और मरवा अमा हाजरा से मंसूब है, ठीक है। ये सफा और सफा जो है थोड़ा सा करीब है बैतुल्लाह को, ठीक है, लेकिन थोड़ा आगे भी यहां पर है सफा। फिर यहां से यूं आएंगे तो यहां पर ये है मरवा। अच्छा, जो बीच में फासला है, जो यहां सफा से लेकर मरवा तक जो फासला है, उसको कहते हैं अल मसआ। याद कीजिएगा द डिस्टेंस बिटवीन सफा एंड मरवा इज नोन एज मसआ। मसआ कहते हैं फासले को। और ये कितना डिस्टेंस है, कितना फासला है? तकरीबन आधा किलोमीटर, लेकिन थोड़ा कम, 450 मीटर, 450 मीटर जो है। ओवरऑल 1000 मीटर होते हैं किलोमीटर में, 500 मीटर जो है देखा जाए तो वो 500 मीटर जो है वो आधा किलोमीटर, और ये है 450 मीटर, तकरीबन आधा किलोमीटर। तो इस जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज अल मसआ या मसआ।
और यहां जो दौड़ते हैं, अगर आप उम्रा करेंगे, हज करेंगे, तो यहां पर उम्रे के दौरान आपको भागना पड़ता है, वही सुन्नत है। ठीक है, जैसे अम्मा हाजरा पानी के लिए दौड़ रही थी, ठीक है ना, तो वो जो रनिंग है बिटवीन सफा एंड मरवा, उसका नाम है सई। सई क्या है? सई इज रनिंग बिटवीन सफा एंड मरवा। जो डिस्टेंस 450 मीटर, उसका नाम है अलमसआ। जो रनिंग है, दौड़ना है, उसको कहते हैं सई। अच्छा, अब कहां से 7 टाइम्स, याद कीजिएगा 7 मरतबा आपको यहां से दौड़ना पड़ता है। अब शायद आपने सुना होगा 7 मरतबा, लेकिन 7 मरतबा कैसे, कहां से इसको हम शुरू करें? याद कीजिएगा, इसको शुरू करेंगे आप सफा से। आप खाने काबा को जब तवाफ करते हैं तो यहां सफा से आप शुरू करेंगे, फिर शुरुआत इसका होगा सफा तो मरवा। मैंने यहां पे जो है क्या लिखा, मैंने नंबर लगा लिए। हमारे कुछ दोस्त ये कहते हैं कि सफा से शुरू किया आपने, मरवा तक आए, फिर दोबारा सफा तक चले गए तो एक चक्कर कहलाएगा। नहीं, ये 2 आपके चक्कर कहलाएंगे। सफा से मरवा 1, फिर मरवा से सफा 2 कहलाता है। ठीक है ना? अच्छा, अब जरा खुद आप इसको काउंट कीजिएगा। कुल मिलाकर 450 मीटर ये डिस्टेंस है। हमने शुरू किया सफा से दौड़ना, ये सफा है। यहां पर मैंने नंबर 1 लिखा, नंबर 1। फिर 1 से आ गए आप कहां? मरवा तक। ये एक मुकम्मल हो गया आपका दौड़। नंबर 2 यहां से शुरू होगा, मरवा से कहां तक? सफा तक। दूसरा दौड़ मुकम्मल हो गया। नंबर 3, 3 लिखा मैंने यहां पर। फिर सफा से कहां तक? मरवा तक। ठीक है, ये 3 हो गए, मरवा तक आए तो। फिर 4 शुरू होगा मरवा से, यहां पर यहां तक आए सफा, 4 मुकम्मल हो गए। फिर 5 शुरू कहां से है? 5 शुरू है सफा से, यहां तक आए मरवा तक। फिर यहां से 6 शुरू होगा मरवा से, यहां तक आए। फिर 7 शुरू है कहां से? सफा से, तो यहां आ जाएंगे, आपकी 7 दौड़ मुकम्मल हो जाएंगे। और याद कीजिएगा 450 मीटर का एक दौड़ है, तो कुल मिलाकर तकरीबन कितने किलोमीटर हो जाएंगे? 3.15 या समथिंग। कुछ किताब कहते हैं 3.5, 3.5 किलोमीटर। ठीक है ना, लेकिन 3.5 से थोड़ा कम हो जाएगा ये। तकरीबन तकरीबन 3.15 जो है 3 किलोमीटर और कुछ ज्यादा मीटर्स हैं, जो आपको 7 टाइम्स में वो फासला तय करना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये तरीका है सफा मरवा दौड़ने का यहां पर। और इसको हम कहते हैं सही दौड़ने को। ये शुरू करेंगे इसको आप यहां सफा से। ये नंबर मैंने यहां पे लगा लिए ताकि आपको चीजें जल्दी और आसानी से समझ में आ जाएं। ये वो नाम हैं, ये वो चीजें हैं जो हम तमाम मुसलमानों को समझना चाहिए लाजमी। इनके डायरेक्शंस, इनके नाम, ठीक है ना। बहरहाल हमारी दुआ है एक मरतबा फिर रमजान का भला रहा जो है, एक मुकद्दस महीना है, द मंथ ऑफ ब्लेसिंग्स। ठीक है ना, तो जो हमारे दोस्त अभी इस मैदान में हैं, इस मुकद्दस जगह में हैं, मस्जिद हरम में हैं या मस्जिद नबवी में हैं, तो हमारे लिए भी वो दुआ करें कि अल्लाह भी हमें कभी नसीब करे कि हम भी वहाँ पर वो जो है नज़ारे देखें। आखिर में मैं कहूँगा आपको कि हम शुरू कर रहे हैं 28 मार्च को एक सेशन पर्टिकुलरली फॉर FIA एंड CSS MPT। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ल्ड मैप भी है, यहाँ पर हमारे पास जो है करंट अफेयर्स भी है, पाकिस्तान अफेयर्स भी है, और जो है हिस्ट्री भी है, एवरीडे साइंस भी यहाँ पर है। तो जो भी 1 पेपर MCQs के टेस्ट हैं, जो भी टेस्ट हैं, MOD हो, FIA हो, CSS का MPT हो, GK 1 पेपर MCQs के लिए हमारा ये सेशन है। और ये टाइम है 4 से 5। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तमाम GK को कवर करने के लिए, करंट अफेयर्स के हवाले से इवन। तो आपके लिए हमारा ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, तो हमें ज्वाइन कीजिएगा। 28 मार्च को हमारा ये सेशन शुरू हो रहा है। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।